चलो ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका। और रही बात मेरे प्लान की, तो मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ। खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दो, ठीक है? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। ये गलत है पंकु। पंखु नहीं, पंखुड़ी, या उससे भी बेटर है मिसेस वेदांत त्रिपाठी बोलने की आदत डाल दो। बाय, हैव अ नाइस डे। दादी, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ अचानक? वेदांत को पता है? नहीं, अभी नहीं। अम्मा ने कहा थोड़ी देर आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। पूर्वा, दादी आप रेस्ट कीजिए, आप सो जाइए। बेटा तू कैसी है? मैं ठीक हूँ दादी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। परेशान लग रही हो, कोई बात करनी है? पहले ही दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अब पंखुड़ी वाली बात करके उन्हें परेशान नहीं कर सकती। बोल बेटा। हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ दादी, सब ठीक है। अब मैं तो बस यूं ही आपसे मिलने आई थी। आप प्लीज रेस्ट कीजिए। हाँ ठीक है। वेदांत, क्या आज मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तुम मेरी पीए हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं बल्कि मुझसे पहले हॉस्पिटल पहुंच के सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। आज थोड़ा लेट हो गया है, प्लीज बस आज के दिन। बैठो। पीछे बैठो। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारी जॉब बच गई, और आज लिफ्ट मिल रही है तो शुक्र मनाओ। हालत देखो इसकी, शेरनी से दुबकी चूहिया बन गई है जब से मैंने अपना प्लान बताया है। पंखु भी साथ है। अब कैसे बताओ वेदांत को इसके प्लान के बारे में? नहीं मानेंगे तुम्हारी कोई भी बात। 2 बार झूठी साबित हो चुकी हो, और ये बात मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी। अब तो भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर मेरा घर इधर नहीं, उल्टी दिशा में है बेटा, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको पहले छोड़ देता हूँ, मैं हॉस्पिटल बाद में चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम डॉक्टर हो, मरीजों को इंतजार करवाना ठीक नहीं बेटा। मैं धीरे धीरे चलकर पहुंच जाऊंगी। एक मिनट रुकिए।
सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरे पहले घर छोड़ कर आओ, उसके बाद हॉस्पिटल आना। ये आपको घर तक छोड़ देंगी। शुक्रिया बेटा। बड़ी डरी डरी सी हो और उदास भी। कोई बात परेशान कर रही है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो भी मुश्किल आए हमें सामना करना आना चाहिए। कभी कभी भारी मन सिर्फ मन की बात कह देने से ही हल्का हो जाता है। मुझे बताना चाहोगी? आपको कैसे पता? सच कहूँ तो माँ की बहुत याद आ रही है। बस उनके गोद में सर रखकर रोना चाहती हूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस अनजान को ही अपना मान लो। मैं भी एक माँ हूँ, कोशिश करूंगी राह दिखाने की। मेरी बहन ने मुझे चैलेंज किया है कि वो मेरे पति को गलत रास्ते पर ले जाएगी। मेरे पति के साथ संबंध वो उन्हें बदनाम करना चाहती है। क्यों, कैसे, ये मैं नहीं जानती। बस इतना कहूंगी, जब बुरे लोगों की बातें डराने लगे तो अच्छे लोगों पर विश्वास और पक्का कर लो, क्योंकि बुराई कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अच्छाई को हरा नहीं पाती। आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कि बुरा इंसान अच्छे इंसान को बदल देता है, पर असल में सच्चा इंसान इतना अच्छा होता है कि वो बुराई को अपने तक पहुंचने ही नहीं देता। बिल्कुल। लो, मेरे पति आ गए। अब मैं इनके साथ चली जाऊंगी। खबरदार, बोला ना दवाई नहीं लेनी तो नहीं लेनी। ज्यादा जबरदस्ती की ना, पहले तुझे कच्चा चबाऊंगी, फिर ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी। छोड़ मुझे। नर्स, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर वेदांत ये कोई बात नहीं मान रही है। और अगर इन्होंने अभी दवाई नहीं ली तो बाद में टेस्ट कराने में देरी हो जाएगी। अरे काहे की देरी हो जाएगी? तो छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। सुनिए मेरी बात, एक मिनट। पीछे हट। ये हॉस्पिटल में आने से पहले ही मैंने बोल दिया था, आदमी डॉक्टर के मुंह नहीं लगती मैं। ये निकालो इसे यहाँ से। देखिए मैम, आप मेरी बात सुनिए। ओके ओके ठीक है। पंखुड़ी, ये केस तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। कर पाओगी ना? कोशिश करूंगी, पर कैसे ये नहीं पता। काली फार्मा कंपनी से आप दोनों से कोई सेल्स मैनेजर मिलने आई है। मैम, बहुत ही खतरनाक पेशेंट है, किसी की बात नहीं सुन रही है। ये देखिए सर, हमारी कंपनी का ब्रोशर। हमारी कंपनी एक नई दवा लॉन्च कर रही है जिसका नाम है SM मोहन। आप इससे अपने मरीजों की मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर गुस्से या डर की वजह से आपके इलाज में दिक्कत करे
तो आप इस दवा से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। बट इस ड्रग में IMA का क्लियरेंस नहीं है मैम, और ना ही इस ड्रग के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में लिखा है। सर, पर फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो सकती हैं। आप एक बार ड्रग ट्राई तो कीजिए और प्लीज हमें अगर हो सके तो फीडबैक भी। आई एम सॉरी मैम, ड्रग को रिसर्च सेंटर में टेस्ट किया जाता है, ना कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर वेदांत, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ। श्योर। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मतलब सुबह किसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी, पर आपने जब उस लेडी की मदद करने के लिए कहा तो नहीं करनी चाहिए थी मदद, बोल देना था। नहीं, मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी कि अच्छा हुआ आपने ऐसे किया। पता है, उस दिन भी उन्होंने मेरी मदद की थी और आज भी उन्होंने। कैसे? उनसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप इतने अच्छे हैं कि कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। डर? गलत? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं। मैम, ये कहाँ लेकर जा रही हैं आप हमें? देखिए, मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ उसमें हम दोनों का फायदा है, पर ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या फायदा? मैं तो वो ड्रग। हाँ, ड्रग। सैंपल दिखाइए। तो क्या ये ड्रग अगर सामने वाले इंसान को दिया जाए तो वो हर बात मानने लग जाता है? बिल्कुल। नाम तो सुना होगा ना आपने हमारी दवा का, SM मोहन। एक साथ बोले तो सम्मोहन, यानी हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म? अच्छा ठीक है, मैं ये ड्रग को किसी पे टेस्ट करके देखती हूँ। तो डॉक्टर वेदांत ने तो कहा ना, टेस्ट करके देखती हूँ। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो मैं डॉक्टर वेदांत को इस ड्रग का पूरा स्टॉक खरीदने के लिए मना लूंगी। ठीक है? थैंक यू। मैम, डॉक्टर वेदांत ने मलिक केस की फाइल मंगवाई है। जी। अब एक सेकंड। दीदी, कचरा ले जाइए। थैंक यू। सैंपल कहाँ गया? मैंने तो यहीं पर छोड़ा था। कहाँ जा सकता है? सैंपल कैबिन में तो नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैंपल कैबिन के डस्टबिन से होकर इस कूड़े में आ गया हो।
गॉड। बाकुड़ी, क्या हो रहा है? ये एंगेजमेंट रिंग जो है ना, वो मैंने कैबिन के टेबल पर रखी थी, पर वहां से गायब हो गई, तो मुझे लगा कि इस कूड़े में थी। मिल गई। बेबी, तुमने मेरे लिए ये सब इतना प्यार करती हो मुझसे कि हमारी सगाई की अंगूठी के लिए इस कचरे में हाथ डाल दिया। पर अब इस हालत में और यहाँ पर खड़ा भी तो नहीं रहा जा रहा। मैं चलती हूँ। शी लव्स मी सो मच ना भैया। चल। परम पिता ब्रह्मा से डरिए लक्ष्मी। अश्विनी कुमारों का बनाया सम्मोहन रस अब धरती पर कैसे दे आई? जानती नहीं, सम्मोहन से लाभ उठाने वालों को नर्क में कृमिश दंड दिया जाता है। यदि महादेव का धरती पर जाकर इंसान का बनाया विष पान करना सही है, तो हमारा युद्ध देवता का बनाया विष धरती पर देना गलत नहीं है। महादेव के साथ अपनी तुलना मत कीजिए। उन्होंने वो मनुष्य को बचाने के लिए किया था, परंतु हमारा उद्देश्य किसी की जान बचाना नहीं, बल्कि उनके दिल में पाप जगाना है। मैम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखो देखो, मान जाओ, अच्छा नहीं होगा। छोड़ मुझे, मुझे दवाई नहीं लेनी। दैट नर्स, इन्हें मैं संभाल लूंगी। आप जाकर शर्मा जी की फाइल देखिए। मैम, आप इन्हें अकेले नहीं संभाल पाएंगी, वो फाइल में बाद में अभी मैम, बट वो मैं मैनेज कर लूंगी इन्हें नर्स। ओके मैम। मिसेस भव्या, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को वहीं पे रखिए और अपनी गर्दन राइट साइड की ओर मोड़िए। ये सब क्या है? तूने उस औरत से ड्रग सैंपल लिया ना? वही दिया ना इन्हें? अरे, आज तुम्हारा कुछ पिए का काम नहीं है? पंखु, मिसेस भव्या तेरी बात इतनी शांति से सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने वही किया है ना? ठीक है, तुम्हें सही लग रहा है तो मैं इनके ब्लड सैंपल के टेस्ट कराऊंगी और वेदांत को दिखाऊंगी। सच सबके सामने आ जाएगा। हो, फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो डॉक्टर वेदांत से कह दूंगी कि तुमने मुझे फंसाने के लिए इस पेशेंट को ड्रग दिया और अब तुम नाटक कर रही हो। बकवास मत करो, मैं ये कर ही नहीं सकती। ऐसा डॉक्टर वेदांत को तो नहीं लगता, क्योंकि उनकी नजरों में तुमने मुझ पे पहले ही गलत इल्जाम लगाया है। अपने फायदे के लिए चोरी भी तो की है ना? फिर भी देख लो, बताना है तो बता दो डॉक्टर वेदांत को, फिर मैं भी देखती हूँ कि डॉक्टर वेदांत मेरी बात मानते हैं या तुम्हारी। तो ऐसा क्यों कर रही है? मिसेस भव्या, लेफ्ट हैंड नीचे और गर्दन सीधी।